हेलो एवरीवन, कैट कैम एक्सपर्ट ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय श्रृंगी और आज हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि हम स्टेट प्रो को किन किन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर चलाते हैं। स्टेट प्रो को आप मेनली 4 स्टेप्स के ऊपर वर्क करते हैं। वो आपका एक तरह से स्टेट प्रो का एक प्रोसेस है जिसके ऊपर आप स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप है वो है आपका स्पेसिफिकेशन, मतलब कि जब आप कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे या किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके जो मेंबर हैं, उसका स्पेसिफिकेशन आप क्या डालने वाले हैं, तो उसको हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के पार्ट से इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा सपोर्ट। इन सपोर्ट के ऊपर हम हमारा डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के हम सपोर्ट्स लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्टेट प्रो दो डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होता है। सबसे पहले फर्स्ट है वो हमारी आरसीसी डिज़ाइन। आरसीसी डिज़ाइन के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी को हम फिक्स्ड सपोर्ट जो हमारा होता है उसके साथ कनेक्ट कराते हैं, और जो हमारा स्टील डिज़ाइन होती है उसको हम बट या पिन सपोर्ट के साथ कनेक्ट कराते हैं। आइए अब आगे हम स्क्रीन के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि ये आपके स्टार्ट की स्क्रीन है, यहाँ से ये नॉर्मली हमारा जो प्रोसेस है हम लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं। ये आ गई है आपकी ग्रिड। जो ग्रिड सिस्टम है इसी के ऊपर हम कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके हम उसका स्पेसिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये हमारा एक स्ट्रक्चर, मैंने 2 कॉलम और एक बीम के साथ स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ये मेरा क्लिक है, नम लोग की जो क्लिक है, जो भी वर्क मैं यहाँ करूँगा वो आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर नज़र आएगा। ये जैसे मैं व्हील को आगे पीछे की तरफ कर रहा हूँ, जूम इन एंड जूम आउट, तो वो उसको दिखा रहा है। यहाँ से जो भी मैंने लेफ़्ट क्लिक से इसको ऊपर किया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करके आप यहाँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है वो है ट्रांसनेशनल रिपीट, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इससे हम अपने स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से रन स्ट्रक्चर विजार्ड में गए, ये आपके XYZ डायरेक्शन, आप तीनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में आप अपने स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं J डायरेक्शन में इसको इंक्रीज कराऊंगी। जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक किया है, ये आपका लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर ओपन हो गया है। जो भी मैं क्लिक करूँगा वो आपको यहाँ ये दिखाता जाएगा। क्लियर। अब आप इसको J डायरेक्शन में जैसे ही आप स्पेस की स्टेप, जैसे मैंने स्टेप डाल दी 3 स्टेप, मैं इसको 3 स्टेप में आगे की तरह इंक्रीज करना चाहता हूँ, और उसकी स्पेसिंग आप जो भी डालना चाहते हैं, सपोज मैं इसकी स्पेसिंग को 10 फीट कर देता हूँ। हर एक स्टेप की बीच की स्पेसिंग की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। और ये है मेरा लिंक स्टेप, लेफ़्ट क्लिक करके ये है मेरा ओपन बेस। ये हमें ओपन बेस भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें नीचे फिक्स सपोर्ट इसमें लगाने हैं। और ये है मेरा ओके। तो ये देखिए आपकी 2 स्टेप और क्रिएट हो गई, और आप इनके बीच में 10-10 फीट का डिस्टेंस के साथ हर एक स्टेप आपकी इंक्रीज हो गई। अब इसको मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट ग्रिड ऑफ कर दूंगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर बना बनाया आपको नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के और भी कई सारे तरीके हैं। अगर आप इसको दोनों ही जो आपकी ज्योमेट्री है कॉलम्स की और बीम की, अगर दोनों को अलग अलग शेप में और अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पूरे को एक जैसा ही बनाना चाहते हैं तो फिर तो आप यहाँ बाहर से सिलेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉलम्स और बीम को अलग अलग सेलेक्ट करना चाहते हैं या दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आपने डिफ़ाइन की है, तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से ही सिलेक्ट करना होगा। वो तरीका होगा हमारा, यहाँ पर है हमारा सेलेक्ट। जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन में मैं गया हूँ, यहाँ आ रहा है मेरा बीम पैरेलल टू X Y Z, मतलब कि ये जो ज्योमेट्री हमारी बनाई हुई है, जो स्ट्रक्चर आपको इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसके X Y Z तीनों डायरेक्शन में जितने भी बीम्स और कॉलम हैं उनको आप डिफरेंट टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वाई डायरेक्शन में मेरे कॉलम्स हैं, ये मैंने वाई डायरेक्शन में
इनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर बीम पैरेलल टू एक्स करेंगे तो एक्स के डायरेक्शन में जितने भी बीम होंगे वो आपके पर्टिकुलर तरीके से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी के बाद नेक्स्ट है आपका बीम पैरेलल टू जेड, इसको भी आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेक्ट करने का तरीका। अब हम करते हैं डिफाइन करना। हम इसको किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, इसकी क्या क्या वैल्यू हमें किस किस तरीके से और किस कमांड से यूज़ करनी है, आइए हम देखते हैं। यहाँ है सबसे पहले हमारे पास जनरल की को जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये आ गया आपका, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ आ रहा है आपका एक ऑप्शन डिफाइन का, मतलब कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके कॉलम की क्या साइज रखना चाहते हैं और इसके बीम की क्या साइज रखना चाहते हैं। यहाँ है आपका डिफाइन। जैसे ही आपने लेफ़्ट क्लिक करके डिफाइन पर क्लिक किया है तो हमारी एक और प्रॉपर्टी की एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है। क्लियर? जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की, जैसे कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, टिप शेप है, ट्रेपेजोनटल है, मतलब कि आप अपने जिस भी स्ट्रक्चर को जिस भी शेप में डिज़ाइन करना चाहते हैं आप उसको उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका सबसे पहले सर्कुलर पार्ट। जैसे ही मैंने सर्कुलर पर क्लिक किया तो आपका सर्कुलर वाला एक डायग्राम यहाँ पर बन गया है। जैसे आप रेक्टेंगुलर पर क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम आपके सामने होगा। टी शेप पे क्लिक करेंगे तो टी शेप का डायग्राम आपके सामने होगा। ट्रेपेजोनटल, इस तरह से जनरल सभी चीज़ों को आप सभी जो भी आपकी डिज़ाइन है या जैसा भी आपका स्ट्रक्चर है उसको आप जिस तरह की डिज़ाइन में या जैसा भी आपको स्पेसिफिकेशन के अंदर देना चाहते हैं, आप इन सब की हेल्प से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर को एक डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन में या उसके शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है आपका फर्स्ट पार्ट है सर्कल का। हम देखते हैं सर्कल के ऊपर जो हमारी सर्कल होती है उसके अंदर हमारा केवल एक ही चीज़ होती है, वो होती है हमारी रेडियस में जैसे ही आप जाएंगे, आप यहाँ रेडियस सपोज मैंने 1 फीट का इसका रेडियस कर दिया है। अब रेडियस मैंने जैसे ही ऐड किया है तो ये आप यहाँ से रेडियस ऐड कर दिया। ऐड करते ही आपको यहाँ पर ये सर्कुलर और जो डायमेंशन आपने डाली है उतनी डायमेंशन का आपका एक सर्कुलर का आ गया है। अभी वो आपका असाइन नहीं हुआ है, केवल आपने सेलेक्ट किया है। इसी तरह से मैं एक और रेक्टेंगुलर पे जाता हूँ और यहाँ मुझे जैसे जेड डी और वाई डी दो विड्थ और लेंथ दोनों ही आपको नज़र आ रहे हैं। विड्थ में आप देखेंगे तो जेड डी आपका जो विड्थ है वो आपका इसमें नीचे की तरफ आ रहा है और वाई डी जो आपका विड्थ है वो इसमें आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप जेड डी में क्लिक करेंगे तो मतलब यहाँ आपको इसकी विड्थ डालनी है, ये हो गई आपकी 0.9, ये आपके कॉलम के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। और लेंथ आपकी जो है वो होगी 1 फीट। ये मैंने 1 पर इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, क्लोज किया, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का जो ज्योमेट्री का शेप है वो बन चुका है और एक आप सर्कुलर शेप में जो है वो बन चुका है। अब देखते हैं आप इसको किस तरह से असाइन करते हैं। जैसे कि मैं रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ या सर्कुलर शेप जो भी मैं लेना चाहता हूँ उसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से अपन सबसे पहले सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आ रहा है आपका बीम पैरेलल टू XYZ। आप सर्कल को लेना चाहते हैं और सर्कल को आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप Y पर क्लिक कर देंगे। Y पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी बड़ी ज्योमेट्री है और Y एक्सिस में जितने भी आपके मेंबर बने हैं, जैसे ही आप सेलेक्ट टू पैरेलल टू बीम पर जाकर Y शेप पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पूरे ही स्ट्रक्चर का Y शेप के अंदर जितने भी आपके कॉलम हैं सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह से ये हमारे हो चुके हैं। और इसको अब मैं असाइन टू सेलेक्टेड बीम, ये असाइन करने का एक मेथड होता है कि जो वैल्यू आपने इसके लिए डिसाइड की है वो वैल्यू आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर ये वैल्यू डालेंगे, आप इसको असाइन कर दीजिए, असाइन टू यस। तो ये सारा आपका इस वैल्यू के अंदर 1 फीट के सर्कल के अंदर आपका असाइन हो चुका है। जैसे ही आपने असाइन किया, आप इसको देख सकते हैं।
तो देखिए आपके जितने भी कॉलम हैं वो सारे, जूम कर सकते हैं हम व्हील से, ये देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आपके सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो सर्कुलर शेप में असाइन हो चुके हैं। क्लियर। अब आपको आपके हैं अगले बीम्स। अब उनके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर पर जाएंगे, वही सेलेक्ट में जाकर आप पैरेलल टू एक्स और सेलेक्ट पैरेलल टू जेड, ये आपका बीम का एरिया हो गया। ये आपके सारे बीम अपने पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू जेड से सेलेक्ट कर लिए हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, यस। अब आप देखेंगे तो ये आपके रेंडर व्यू में जाकर, ये आपका 3D व्यू कहलाता है, रेंडर व्यू में जाकर देखेंगे तो ये आपके बीम की डिज़ाइन आपको नज़र आ रही है। आप यहाँ से सबसे पहले अगर इसको व्यूज़ में चेंज करके देखना चाहते हैं तो ये है आपका फ्रंट व्यू, आप फ्रंट से इसको देख सकते हैं। ये आपका बैक, साइड, राइट, टॉप, बॉटम, 3D। क्लियर। अगर आप इस पूरे ही स्ट्रक्चर को एक साथ देखना चाहते हैं तो ये क्लियर। फ्रंट, ये आपको फ्रंट से नज़र आ रहा है, बैक, बैक से भी वही नज़र आएगा। ये राइट, राइट व्यू है इसका, लेफ्ट, टॉप व्यू, 3D। क्लियर। अब इसी तरह से आप जब कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर, तो आप उसके ऊपर भी इसी तरह से असाइन करेंगे, वो अभी हम आगे देखेंगे। अब आती है बात इसके सपोर्ट की, कि आप इसके ऊपर सपोर्ट किस तरह से लगाते हैं। तो ये है हमारे सपोर्ट। यहाँ से हम गए सपोर्ट के ऊपर, क्लियर, क्रिएट किया, फिक्स सपोर्ट को मैंने ऐड किया, ये सपोर्ट 2 फिक्स सपोर्ट के नाम से आया है। क्लियर। अब मैं यहाँ से इसको फ्रंट व्यू में सेलेक्ट करके इसके जितने भी नोड हैं उनको फ्रंट व्यू में सेलेक्ट कर लूँगा, तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सारे 1 बाय 1 क्लिक हो जाएंगे। ठीक है। असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस, ये आपके फिक्स सपोर्ट इसमें लग चुके हैं। क्लियर। ये आपके फिक्स सपोर्ट, मतलब कि आपका जो आरसीसी फ्रेम है उसका स्पेसिफिकेशन और उसका सपोर्ट का जो पार्ट है वो आपका क्लियर हो गया। अब आप इसके अंदर रन स्ट्रक्चर विजार्ड की हेल्प से हम एक और डिफ़ॉल्ट ग्रिड यहाँ से ऑन किया। अब हम एक स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर से हम यही प्रोसेस देखेंगे। ज्योमेट्री, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, ट्रस, ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर है। यहाँ से इसको भी प्रेस किया, जैसे कि हमने आरसीसी स्टील फ्रेम को लिया था। 50, 10, 10, ये आपकी इसके पैरामीटर्स हैं। आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी बाइस भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका अप्लाई। अप्लाई करते ही आपको सारा आपका स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा और आप इसको क्लोज करके यस कर सकते हैं। क्लियर। आप जैसे इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट ग्रिड को हटाएंगे तो आपका केवल स्ट्रक्चर आपके सामने होगा। अब आप देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन। यहाँ से मैं जनरल में आया, वही आपका प्रॉपर्टीज़ का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और यहाँ पर हम उसके डाटा सेक्शन डाटा बेस का
ऑप्शन एक और आपका आ रहा है जो हमने आरसीसी के लिए जो डिफाइन का ऑप्शन ओपन किया था, जस्ट उसी के साइड में डाटा सेक्शन बेस भी है और आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब आप जो इसके अंदर देख रहे हैं, आप स्टील की स्ट्रक्चर का जितना भी कोड्स और जितने भी शेप्स आपके अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सभी स्टील इसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अपना इंडियन कोड सेलेक्ट करेंगे, वो होगा आपका ये रहा। यहाँ से मैंने इसका इंडियन कोड सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने इसका इंडियन कोड सेलेक्ट किया है, ये अब जो आपके इंडिया में जिस भी टाइप का स्टील अवेलेबल है, जिस भी शेप का अवेलेबल है, जैसे वो आई शेप, एम शेप, डब्ल्यू शेप, एस शेप, टी शेप, और उसकी जो भी आपकी जो सीरीज है, जो आपकी उसकी रेंज है, जो उसका शेप है, जिस भी टाइप का वो अवेलेबल है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो आपके सेलेक्ट बीम दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी एक बीम सेलेक्ट कर देख सकते हैं। जैसे कि मुझे आई शेप के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनाना है, या ये जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी ज्योमेट्री है, इसको मैं आई शेप के अंदर बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैंने आई शेप लिया है, या फिर आप इसको टी शेप लेना चाहते हैं। अगर मैंने इसको टी शेप ले लिया और यहाँ आपको इसकी अलग से वैल्यू नज़र आ रही है। ये जो भी वैल्यू जिस भी टाइप की है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ऐड क्लॉज। जैसे इसको ऐड किया, असाइन टू व्यू, असाइन और यस। जैसे ही असाइन टू व्यू आपने किया है, तो ये सारे ही ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो भी आपने वैल्यूज ली थी, वो सारे ही ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड हो गई है। जैसे ही आप देखेंगे 3D, तो ये आई शेप के अंदर आपका स्टील बन गया। ठीक है। अगर आप इसको सपोर्ट लगाना चाहते हैं, तो सेम वही तरीका है सपोर्ट लगाने का भी। इसके सपोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के सपोर्ट लगेंगे। फिक्स सपोर्ट हमारे स्टील डिज़ाइन के अंदर नहीं लगता है, क्योंकि फिक्स सपोर्ट हमारा फाउंडेशन का एक टाइप है। फिक्स सपोर्ट वो फिक्स करने के लिए किसी को काम आता है, और हमारा जो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा मूवेबल होता है। हम उसको पिन या नट बोल्ट की सहायता से उसको हम फिक्स करते हैं। यहाँ से क्रिएट करके यहाँ आपका आ रहा है पिन सपोर्ट। अगर आप इसके ऊपर पिन सपोर्ट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसका पिन सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये अगला हो गया आपका पिन सपोर्ट। आप चाहें तो जो सेकंड वाला सपोर्ट आपका फिक्स सपोर्ट है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि आप इसके ऊपर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने आरसीसी फ्रेम को भी फ्रंट व्यू में लेके उसको सिलेक्ट किया था, तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। उसी तरह से हम इसको भी फ्रंट व्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और ये आपका 3D का पार्ट क्लियर। ये आपके सारे नोड जितने भी हैं फ्रंट व्यू में और नीचे के बॉटम के व्यू में, वो सारे आपके 1 बाय 1 सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन टू सिलेक्टेड नोड पर ये आ गया है। मतलब कि जितने भी नोड हैं वहाँ पर आपके पिन सपोर्ट लगने वाले हैं। आप इसके असाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपके लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आपको फिक्स सपोर्ट नज़र आ रहा था, और यहाँ पर आपका पिन सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये हो गया आपका सपोर्ट का एक पार्ट। ये इस तरह से आप एक आरसीसी स्टील के लिए आरसीसी की जो आपकी ज्योमेट्री है, उसको स्पेसिफाई करने का तरीका है, और उसी को इस तरह से फिक्स सपोर्ट लगाने का एक तरीका है। इसी तरह से जो आपका स्टील स्ट्रक्चर है, उसको भी आप पिन सपोर्ट के साथ असाइन कर सकते हैं, और किसी भी डब्ल्यू शेप, आई शेप में आप उसको असाइन करके एक अच्छी प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका स्पेसिफिकेशन और सपोर्ट का पार्ट। क्लियर। आप अगर इसका डायमेंशंस वगैरह देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपका एक डायमेंशन का कमांड आता है। इस तरह से
डायमेंशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक होगा आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी ऑब्जेक्ट जिस टाइप का बना हुआ है या इसमें जो भी मेंबर का जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है वो डायमेंशन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। अगर आप इसको एक आरसीसी फ्रेम में या एक सिंपल मेंबर में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एक न्यू फाइल्स अपन ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये सिंपल प्रोसेस है हमारे स्ट्रक्चर का। ये स्नैप एंड ग्रिड, अगला स्नैप, अब आप यहाँ पर जिस भी साइज का मेंबर बना रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ आ रहा है आपका डायमेंशन और डिस्प्ले। अगर ये 10 फीट पर है तो ये 10 फीट दिखाई दे रहा है, ये भी 10 फीट दिखाई दे रहा है, ये भी 10 है। लेकिन यहाँ बीच में देखिए आप 2 2 2 1 2 4 3 2 4। क्लियर। आप नेक्स्ट कोई मेंबर भी डिसाइड करेंगे तो वो भी अगला बनता जाएगा और वो भी आप इसी तरह से उसका डायमेंशन देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इन दोनों को भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके डिस्प्ले। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ये यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आपका स्पेसिफिकेशन आरसीसी और स्टील का, और आपका स्टील का सपोर्ट और आपका आरसीसी का फिक्स सपोर्ट और उसमें पिन सपोर्ट। उसके बाद देखा है हमने डायमेंशन का पार्ट। क्लियर। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। इसमें आपने स्पेसिफिकेशन और आपने सपोर्ट देखे हैं। ये इसके बाद आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आप इसको गंभीरता से देखें, आप इसकी समय समय पर प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप इस वीडियो को के जरिए आप इन सभी इस पूरे स्टेट प्रो का जितना भी सिलेबस है आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।